धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग जो है ना, इनका ना इंसानियत से वास्ता होता है ना धर्म से वास्ता होता है। ये वो लोग हैं, ये वो बाबा है 26 साल का लौंडा जिसको डिजिटल मीडिया ने बनाया, इसको सोशल मीडिया ने बनाया, इसका जमीन पे कोई काम नहीं है। और वो ये कि बेवकूफ़ बना देते हैं भक्तों को। अब ये बेवकूफ़ बना रहा है भक्तों को, ये कह रहा है कि मोक्ष मिल गया, तो मोक्ष तुझे क्यों नहीं मिला? वो मोक्ष तू भी प्राप्त कर ले। जाहिर सी बात है, मोक्ष तो बहुत अच्छी चीज़ होती है, तो वो मोक्ष हमेशा गरीबों को क्यों मिले, वो श्रद्धालुओं को क्यों मिले, तुम जैसे लोगों को क्यों ना मिले? तो ये लोग फिर एक बार आकर बेवकूफ़ बना रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे, उस कंडीशन को नहीं समझ पा रहे, उस दर्द को नहीं समझ पा रहे जो वहाँ पर श्रद्धालुओं के ऊपर गुजर रही है। उनके परिवार परेशान है, त्रहिमाम करे, हजारों की तादाद में श्रद्धालु अपनी जान गंवा बैठे सिर्फ इस एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से, इनकी एक तरह से कहिए इनकी नुमाइंदगी बदनिज़ामी की वजह से। और ये मोक्ष कर रहा है, यानी एक बार फिर बेवकूफ़ बना रहा है और सही आंकड़ों को छुपाया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद मुसलमानों के खिलाफ इतनी नफरती प्रोपेगेंडा करने के बाद इलाहाबाद के मुसलमान आज भी तमाम अपने दरवाजे, दिल के दरवाजे, पैसों के दरवाजे, हमदर्दी के दरवाजे, इंसानियत के दरवाजे इन लोगों पे खोले हुए हैं। जहाँ जगह मिल रही है उन लोगों को एडजस्ट कर रहा है। कोई घर लेके जा रहा है, कोई मदरसा लेके जा रहा है, कोई मस्जिद लेके जा रहा है। तमाम खाने पीने के, रहने के, कपड़ों के इंतजाम वहाँ पर मुसलमान कर रहा है, बिना मदद के, बिना आपकी सहमति से कर रहा है और आपकी नफरत को दरगुजर करके कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि अल्लाह ताला सबके लिए, सबकी मदद करने के लिए कहता है, रब्बुल आलमीन है, रब्बुल मुस्लिमीन है। और अल्लाह ताला कहता है कि कोई भी परेशान हो उसकी मदद करो, मुसलमान उसी चीज़ पर अमल करा। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जैसे जो ढोंगी पाखंडी बाबा हैं, जिनको सोशल मीडिया ने बाबा बनाया, ये टीवी वाला बाबा है, ये ज़मीनी बाबा नहीं है। और मोक्ष की प्राप्ति तो तू क्यों नहीं मोक्ष हासिल कर लेता? तू तो हज़ारों हज़ार के कपड़े पहनकर फिरता है, लाखों करोड़ की गाड़ियों में फिरता है। तू कोई प्रोग्राम भी करता तो फ्री में तेरी सभाएं नहीं होती, उसके टिकट लगाए जाते। तो जागो देशवासियों, जागो, समझो तुम्हें कैसे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री कुछ दिन पहले ये बोला था कि जो महाकुंभ नहीं जाएगा वो देशद्रोही है। नहीं तो मैंने कहा ना, इन लोगों को पता था क्योंकि वहाँ पर एक एजेंडा भी है, वहाँ पर कमाई भी होती है। वहाँ पर ये तो नहीं आप फ्री में जा रहे हैं, अगर आप डुबकी भी लगा रहे हैं ना, तो आपके छोटे मोटे भक्तों के भी 40-50 हज़ार रुपये खर्च होते हैं। तो तू वहाँ पर ज्ञान दे रहा था कि जो नहीं जाएगा वो हिंदू नहीं है, जो मुसलमान जाएगा हम उसको जाने नहीं देंगे। लेकिन आज तुम्हारे स्यापों की वजह से, तुम्हारी नफरत की वजह से, देखो वहाँ कुंभ के मेले को, तुमने इतिहास में पहली बार कुंभ का मेला बदनाम हुआ। पहले तो हमने कभी नहीं सुना कि कुंभ के मेले में ऐसा हो गया, कुंभ के मेले में मुसलमान नहीं जा सकता, कुंभ के मेले में पॉलिटिक्स हो रही है, कुंभ के मेले पे वो टी राजा जो है वो ये कह रहा है कि सारे नगा साधु जो है मुसलमानों को कत्लेआम कर देंगे, 15 मिनट दो और 20 मिनट दो। तो ये सिर्फ ये इलेक्शन का एक प्रोपेगेंडा सेट करा जा रहा है मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, कि ताकि मुसलमान करते रहे और ये होता है। लेकिन इनको फिर ये नहीं पता कि मेरे अल्लाह ताला ने फिर दिखाया कि मुसलमान हर हालत में तुम्हारा वफादार है। मुसलमान आज भी बेलौस होकर इन तमाम जितने भी कुंभ के मेले में भगदड़ में लोग जख्मी हुए उन लोगों की मदद भी कर रहा है, उनको खाना भी खिला रहा है। लेकिन कोई माइलेज नहीं ले रहा, कोई फुटेज नहीं ले रहा, कोई मीडिया में नहीं दिखा रहा, लेकिन वो अंदर खाना कर रहा है। कि इलाहाबाद के कई मुस्लिम डॉक्टर भी हैं जिनके अपने खुद के हॉस्पिटल है। मैं सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था, वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी परेशान लोग हैं तो आप हमारे हॉस्पिटल आए, वो अपना एड्रेस दे रहे हैं कि आप आए, आपका हम इलाज करेंगे। अरे एम्बुलेंस ले लेकर वहाँ पर तमाम मुस्लिम डॉक्टर जो हैं, जिनके क्लिनिक हैं, जिनके क्लिनिक भी नहीं है और डॉक्टर है, वो भी अपने घरों में ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो इससे ज़्यादा हिंदुस्तान के लिए मुसलमानों का योगदान और क्या होगा। सैल्यूट है मुसलमान कौम को कि इनको कितना बुरा भला कह दो, कितना इनके ऊपर टारगेट कर लो, हिजाब को, मुसलमान को, कुरान को, दाढ़ी को, टोपी को, हमारी पहचान को कितना टारगेट कर लो, लेकिन हमें फिर भी पता है कि हिंदुस्तान हमारा मादरे वतन है और हम इसी मिट्टी से पैदा हो और इसी मिट्टी में ज़ाय हो जाएंगे। ये मदद जिहाद तो नहीं हो जाएगा? नहीं, वो तो जिहाद माने जद्दोजहद होता है मेरे भाई, ये जद्दोजहद ही है। आपके बकौल अगर जिहाद है तो ये जिहाद ही है, ये मदद जिहाद है जो मुसलमानों द्वारा उन श्रद्धालुओं की जा रही है जिनके दिल में मुसलमानों के खिलाफ नफरत बिठाई गई कि तुम मुसलमानों के सामान मत लेना, तुम मुसलमानों से कॉन्टेक्ट मत करना। आज अल्लाह ताला ने उनको इतना मजबूर कर दिया कि वो मुसलमानों के सहारे हैं और मुसलमान उनकी बेलौस होकर मदद कर रहा है, खिला रहा है, पिला रहा है, पहना रहा है और उनको अपने घर में ले रहा है, उनका इलाज करा रहा है। अच्छा, लोग सोशल मीडिया पे आखिरी सवाल लेंगे, लोग सोशल मीडिया पे ये सवाल पूछ रहे हैं कि जब इतना बड़ा जो है घटना घटी है महाकुंभ मेले के अंदर, प्रयागराज के अंदर, धीरेन्द्र शास्त्री जो कि भविष्य को जानता है, एक तरीके से अंतर्यामी है, वो उनको पहले ये चीज़ की खबर नहीं लगी कि जो कुंभ मेला है वहाँ पे कोई अनहोनी होने वाला है? देखिए, वो मैंने कहा ना कि वो कोई साधु नहीं है, वो कोई शास्त्री नहीं है, वो पाखंडी बाबा है। वो 26 साल का ऐसा लौंडा है जिसको डिजिटल मीडिया ने, सोशल मीडिया ने, इनको स्ट्रीम चैनल ने बुलाकर बिठाया। क्योंकि अभी 2 साल पहले तो इसका भाई शराब के नशे में एक दलित फैमिली के पास चला गया था, उनके साथ मारपीट कर रहा था। इसको नहीं पता था बावले को कि मेरा भाई जाने वाला है और मेरा बदनाम करने वाला है, कोई इसको नहीं पता था। अगर वाकई इसको पता होता तो ये बताता और अब ये ड्रामेबाजी करके
मोक्ष को प्राप्ति हो गई। तो भाई तू क्यों नहीं ले लेता मोक्ष? मोक्ष तो बहुत अच्छी चीज है, मोक्ष के लिए तो लोग तरसते हैं। नगा साधु जो वो मोक्ष के लिए सारा काम करे, उन्होंने मोक्ष के लिए दुनिया छोड़ दी, तो तू क्यों नहीं मोक्ष के लिए दुनिया छोड़ देता? तू क्यों सोने चांदी हीरे जवाहरात लटका रहा है और अपनी तमाम जितनी मजलिसें कर रहा है, जितने तू प्रोग्राम कर रहा है, वो पैसों में कर रहा है? तो ये सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने के लिए अधर्मी लोग हैं, इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं। अभी पता है आपको, ये दुबई गया था तो वहाँ वल्ला हबीबी कह रहा था, वहाँ पे कह रहा था कि बुर्ज खलीफा पे चढ़ गया जाके, क्योंकि इसको पता था कि वो मुस्लिम कंट्री है। तो वहाँ क्या करने गया था? लोग पूछे इससे, वो तमाम धर्मगुरु इससे पूछे, वो तमाम श्रद्धालु भी पूछे कि बता बे 26 साल के ढोंगी बाबा, तू वहाँ दुबई क्या करने गया था, बुर्ज खलीफा क्या करने गया था? वहाँ तो तू बड़ी मुसलमानों की तारीफें कर रहा था। तो ये सारे ऐसे जैसा देश वैसा भेष, ये सिर्फ बेवकूफ बनाते हैं, ये पैसे के यार हैं, ये दलाल लोग हैं, ये धर्म के दलाल लोग हैं, इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। तो मतलब पाखंडी है ये पाखंडी, मैंने कहा नहीं, शास्त्री वास्त्री नहीं है, 26 साल का लौंडा है जिसको भीख में स्ट्रीम चैनल ने बाबा बना के प्रस्तुत करा है। तो इनका कोई वास्ता नहीं है। लेकिन मैं फिर भी आप लोगों से कहूंगी कि जो लोग भी जो लोग, आखिरी सवाल, बात को खत्म करें, अब मुसलमानों को क्या करना चाहिए? देखिए, जो लोग भी इलाहाबाद में मुसलमान फैमिली है, जितने भी लोग हैं या जितने इलाहाबाद के करीब लोग हैं, वो तमाम लोग जाएं। आपकी ज़रूरत है, उन लोगों को आपकी ज़रूरत है, उनकी मदद करिए और अल्लाह ताला उन लोगों को पसंद भी फरमाता है। और मेरा दीन खुद कहता है कि जितनी ज़्यादा हो सके उनकी मदद करो, चाहे आप पैसे से कर सकते हैं, आप घर से कर सकते हैं, आप इलाज से कर सकते हैं, खाने से कर सकते हैं, कपड़े से कर सकते हैं, जिस तरह भी हो सकती है। तमाम मुसलमान जो उनके करीब है पहुँच सकते, उनकी मदद ज़रूर करिए। वो श्रद्धालु आपकी मदद के मुंतज़िर है, क्योंकि शासन प्रशासन तो कुछ नहीं करना, उन्होंने सिर्फ आंकड़े छुपाने। उन्होंने हज़ारों हजार श्रद्धालु जो मर गए, उनको सिर्फ ये कहना है कि 20 मर गए, 25 मर गए और हमने इनको 25-25 लाख दे देना है। तो मुआवजा किसी चीज़ की गारंटी नहीं होती। अरे पहले अगर आप मुआवजा तो छोड़ो, आप उन लोगों को काउंट तो कर लो सही से कि वो हज़ारों लोग अपनी जान कुर्बान कर चुके हैं और आप हज़ारों श्रद्धालु, हजार लोग नहीं मारे, अरे नहीं, हज़ारों ने, 20-25 नहीं मारे, हज़ारों मारे। भाई करोड़ों की तादाद में भगदड़ मचती है। वीआईपी कितने होते हैं? वीआईपी करोड़ों में मात्र 100 होते हैं। करोड़ जितने भी वहाँ पर ज़्यादातर वो श्रद्धालु हैं जो करोड़ों की तादाद में वहाँ पर गरीब आवाम पहुंची थी, वो है जो कुचले गए, जो एक तरह से मारे गए। तो उन लोगों का आंकड़ा सही दीजिए और उन तक मदद जरूर पहुंचाइए। तो ये कुंभ के मेले का मजाक है और कुंभ के मेले का मतलब आप सबको दिखाइए वहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन पर्टिकुलर चेहरों को लेकर आप उन पर मीम बना रहे हैं, रील बना रहे हैं, मीम बना रहे हैं और मुसलमानों के खिलाफ जिन्होंने जहर उगला। आज वही मुसलमान जो अल्लाह से डरता है, जो इंसानियत की खिदमत करता है, वही मुसलमान उन लोगों की जिनको शासन नहीं पूछ रहा, प्रशासन नहीं पूछ रहा, ये मीडिया भी नहीं पूछ रहा, उनका वो मुसलमान लेके भी जा रहे हैं, अपने घरों में रख रहे हैं, मस्जिदों में रख रहे हैं। तो इससे वाली बात पता चलती है कि वाकई मुसलमान देश का हमेशा से वफादार था। जिस मुसलमान का बहिष्कार किया गया कि मुसलमानों को जो है क्या नाम है महाकुंभ मेले में कोई एंट्री नहीं है, उनके एंट्री को बैन लगा दिया गया था, वही मुसलमान जो है अभी राशन पानी का इंतजाम कर रहे हैं। लोगों का जो ठंड का मौसम चल रहा है, कम्बल का इंतजाम कर रहे हैं। लोगों ने मस्जिद के दरवाजे खोल दिए कि जो श्रद्धालु हैं, जो परेशान लोग हैं, वो मस्जिद में आकर के सोए, आराम करें। तो नहीं, देखिए, मैंने कहा ना कि अल्लाह ताला आपको जो मानने वाले हैं, फॉलोवर हैं, इस्लाम के फॉलोवर हैं, वो इंसानियत को सपोर्ट करते हैं। और अल्लाह ताला खुद कहता है कि पहला जो हमारे इस्लाम का पहला जो सबक है वो ये हुस्न अखलाक। आपका अखलाक अच्छा होना चाहिए, आपको इंसानियत का दर्द आना चाहिए। तो जिस लिहाज से मुसलमान वहाँ पर मदद करें। आपने देखा कि एक टट्टू राजा है, आप जानते होंगे, वो क्या नाम है, MLA है तेलंगाना के, उसने मुसलमानों के खिलाफ बोला। उसने कहा कि नागा साधु जो है, अगर उनको टाइम दिया जाए वो सारे मुसलमानों को ख़त्म कर देंगे, कत्लो आम कर देंगे। तो उस बावले से पूछा जाए कि जो नगा साधु हैं वो तो हिंदुस्तान में हज़ारों साल से हैं। तो जब मुग़ल यहाँ पर थे तो क्या उन्होंने मुसलमानों को ख़त्म करा? अंग्रेज़ यहाँ पर थे तो क्या उन्होंने अंग्रेज़ों को खदेड़ कर उनका नरसंहार करा? अरे इन जाहिलों को पता नहीं, टट्टू जैसे राजा को नहीं पता कि अबे बावले साधु किसको कहते हैं। जो दुनिया को त्याग दें, जो कपड़ों को त्याग दें, जो अपनी ख्वाहिशात को त्याग दें, वो साधु बन जाते। उन्हें दुनिया से मतलब नहीं है। आपने देखा कि 2 इंच की लंगोटी बांधे हुए होते पूरे बरहना, यानी नगा साधु, जो नंगा साधु हो, उनके बारे में आप मजाक उड़ा रहे हैं। और उसके बाद आप ये देखिए कि जिस लिहाज से यह हादसा हुआ, ये शासन के ऊपर जन्नाटेदार तमाचा। और वाकई अगर कोई शासन जिम्मेदार होता और वाकई इंसानियत की मदद कर रहा होता और लोगों के लिए खड़ा होता तो वो रिजाइन कर देता। इनको रिजाइन कर देना चाहिए। ऊपर से इनका जो भांड मीडिया है वो इस बात को कवर अप कर रहा है कि महाकुंभ में मारे हुए लोगों के जो आंकड़ा है, क्या शासन प्रशासन इसको छुपा रहा है? बिल्कुल छुपा रहा है। देखिए, इन्होंने कह दिया जी 10 मरे तो जी 20 मरे तो जी हम 25 लाख दे देंगे। तो ये तो सोशल मीडिया पे अनाउंस करके 10 लाख 20 लाख दे देंगे, लेकिन आंकड़ा तो हजारों है भाई, वो एक आदमी है। आप खुद देखिए कि 20 करोड़ लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर स्नान करने गए हैं और ज़रा सी जगह में इन लोगों ने वहाँ पर अरेंजमेंट करा है। जब भगदड़ मचती है तो कितने, मतलब क्रेन वहाँ पर जो कूड़ा उठा रही है, क्रेन के अंदर लाशें निकल रही हैं। क्रेन जो कूड़ा उठा रही है, चप्पलें हैं, हज़ारों की तादाद में कपड़े हैं। तो वो लोग जो मारे गए, वो लोग जो गायब हो गए, जाहिर सी बात है गरीब परिवार कहाँ जाएगा? बहुत सारे गरीब मारे गए। इसमें कोई अमीर जिसको कह रहे हैं मोक्ष की प्राप्ति हुई, वो किसी अमीर VIP को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। तो रहा है कि गरीब
गरीब श्रद्धालु को कत्लेआम हुआ। ये कत्लेआम है, ये शासन प्रशासन द्वारा सीधा उन श्रद्धालुओं का नरसंहार है जो एक आस्था के नाम पर वहां डुबकी मारने गए थे और उनका पूरा का पूरा उनके खानदानों को उन्होंने डुबो डाला, उनको खत्म कर डाला। लोगों को यही नहीं पता कि हमारे अपने जो है हमारे परिजन जो जिंदा है वो तो ना तो मुर्दों में काउंट है ना जिंदा में काउंट है, ना उनके लिए कोई मदद करने को तैयार। एक तो पहले भगदड़ मचती, उसके बाद ट्रैफिक जाम हो जाता है, दोहरी मार। कितने लोग रो रहे हैं कि हम, लेकिन हिंदू हृदय सम्राट, हिंदू हितैषी जो है धीरेन्द्र शास्त्री तो कह रहे हैं कि जो एक मिनट, जो गंगा किनारे मरेगा वो मोक्ष पाएगा। तो ये क्यों नहीं मर जाता गंगा किनारे, ये क्यों नहीं मोक्ष पा लेता? भाई मोक्ष तो बहुत अच्छा। ये जो डिजिटल बाबा है, ये एक तरह से कहिए जो स्ट्रीम चैनल वाला बाबा नहीं, ये धीरेन्द्र शास्त्री 26 साल का लौंडा जो है, तो मोक्ष तो बहुत अच्छी चीज होती है ना, तो तू क्यों नहीं मोक्ष पा लेता? आपको मालूम है 2 साल पहले इसके भाई ने एक दलित की शादी में जाकर शराब पीकर वहां मारपीट करी थी जब वो घोड़ी चढ़ रहा था। तो तब तो तुझे ख्वाब में नहीं आया, तुझे तो नहीं पता चला कि तेरा भाई शराब के नशे में जाके किसी दलित के यहाँ मारपीट करने वाला है। और ये मोक्ष ही प्राप्ति हमेशा गरीब को ही क्यों होती, तुम्हें क्यों ना हो? तो ये सारे ड्रामेबाजी है, धर्म के साथ खिलवाड़ है, लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। चलिए फिलहाल वीडियो में इतना ही। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए अमन रिजवी। शुक्रिया आपका। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हुए थे अमन रिजवी। इन्होंने अपनी बात रखी है कुंभ मेला में जो घटना घटी है, जो कि काफ़ी दुखदायक है। आपको क्या लगता है जो इंतज़ाम है उसके ऊपर भी सवाल उठ रहा है कि जो शासन प्रशासन है उन्होंने ढंग से इंतज़ाम नहीं किया है, ये वीवीआईपी के चक्कर में जो है ये सारे जो है ये घटना घटी है। आपको क्या लगता है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो लोग तक भी वीडियो ये पहुँच जाए जो लोग ये कहते हैं कि मुसलमानों का जो है बहिष्कार करना चाहिए, मुसलमानों को जो है प्रयागराज कुंभ मेला के अंदर जो है एंट्री नहीं मिलनी चाहिए। और वही मुसलमान जो है आज हज़ारों के तादाद में जो श्रद्धालु है, जो लाखों की तादाद में श्रद्धालु है, उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। मस्जिद के दरवाजे खोले जा रहे हैं, लोग अपने घरों से जो है कंबल जो ब्लैंकेट हैं वो ला करके लोगों की मदद कर रहे हैं कि लोग ये किसी तरीके से सर्वाइव कर ले। फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।